दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड एक टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक रेड सील एग्जाम आती है कनाडा में। एंड उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। ये जो रेड सील एग्जाम है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जो स्किल्ड पीपल है। द रेड सील बेसिकली प्रोवाइड्स अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल ऑन द ट्रेड पर्सन कैपेबिलिटी एंड प्रोवाइड ग्रेटर मोबिलिटी फॉर स्किल्ड वर्कर अक्रॉस कनाडा। पूरे कनाडा में जितने भी स्किल वर्कर है, उनको ये एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको एक क्वालिफाइड माना जाएगा। द रेड सील प्रोग्राम अलाउज क्वालिफाइड ट्रेड पीपल टू प्रैक्टिस द ट्रेड एनीवेयर इन कनाडा वेयर द ट्रेड इज डेजिग्नेटेड। बेसिकली कनाडा में 10 प्रोविंसेस है। 10 प्रोविंस जो है वो हर एक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। आई हैव had numerous requests from trade men wanting to work in Canada as to what the Red Seal, the inter-provincial standard Red Seal program is and how it affect tradesmen in their profession. दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि जैसे प्लम्बर पकड़ लीजिए, तो वो प्लम्बर हमारे इंडिया में आपको मिल जाते हैं, मगर उनको इंग्लिश नहीं आती है, या तो उनको ये पता नहीं है कि मुझे अगर कनाडा शिफ्ट होना है तो मैं लीगल तरीके से कैसे कनाडा जा सकता हूँ। ऐसे एक बहुत सारे ट्रेड पर्सन है, वो भी मैं आपके आगे के जो वीडियो में है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो बंदा कैसे जा सकता है। तो ये जो रेड सील जो बॉडी है, मतलब ये एग्जाम है, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में एंड रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस फॉर इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो बंदे चाहिए उनको फुलफिल करने का उनका ये एम था। उसीलिए ये रेड सील एग्जाम बनाया गया है। थ्रू द प्रोग्राम ट्रेड पर्सन आर एबल टू ऑब्टेन रेड सील एंडोर्समेंट ऑन देयर प्रोविंशियल टेरिटोरियल सर्टिफिकेट बाय सक्सेसफुल कंप्लीटिंग एन इंटर प्रोविंशियल रेड सील एग्जामिनेशन। वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देयर आर करंटली 55 ट्रेड्स included in the Red Seal program on a national basis, including boiler makers, carpenters, construction, electrician, heavy duty equipment technician, heavy equipment operations, industrial electrician, industrial mechanics, instrumentation and control technician, mechanist, metal fabricator, fitter, mobile crane operator, welder, sheet मेटल वर्कर्स अमोंग अदर। ये जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है वो तो एक एग्जांपल दिया है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर राइट नाउ 55 ट्रेड्स इंक्लूडेड इन द रेड सील प्रोग्राम। व्हाट इज एन अप्रेंटिसशिप? जैसे अपने इंडिया में वो जो आईटीआई का नाम सुना होगा, तो आईटीआई में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको बोला जाता है, उसमें अप्रेंटिसशिप भी आती है। एन अप्रेंटिसशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एन अप्रेंटिस who wants to learn a skill and employer who need a skilled worker। ये दोनों का बीच का मामला है ये, मतलब जो बंदा सिखाता है और जो सीखने के लिए जाता है, क्योंकि जो स्किल देने वाला बंदा और स्किल लेने वाला बंदा, द पर्सन विल बी अर्निंग वाइल लर्निंग, मतलब बंदा सीखता भी है और साथ में कमाता भी है। एन अप्रेंटिस विल कंबाइन ऑन द जॉब एक्सपीरियंस विद टेक्निकल ट्रेनिंग with the aim of producing a certified journeyman. Once the apprentice had completed the necessary training and acquired the necessary skill, the apprentice will receive a certificate। जब आप वहां पे जाके उस पर्टिकुलर टाइम की ट्रेनिंग आप ले लेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा हर एक प्रोविंस में, और वो मतलब जैसे आप अपना कार्ड बनाते हो, जो विजिटिंग कार्ड होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो कि आई एम रेड सील ऑथेंटिकेट पर्सन, तो ऐसा आप लिख सकते हो। सो वेयर डज द रेड सील प्रोग्राम फिट इन हियर? द रेड सील प्रोग्राम रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रीज रिकॉग्निशन ऑफ एन इंटर-प्रोविंशियल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस फॉर द स्किल्ड ट्रेड्स अप्रेंटिस who have completed the training and become certified journey person। वो बंदा वहां से ट्रेनिंग लेके फिर वो सपोज कोई बंदा उनको सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज लेने के लिए मतलब वो ट्रेड पर्सन के वहां जाएगा, तो अगर उनके कार्ड पे वो लिखा होगा कि भाई मैंने रेड सील एग्जाम क्लियर की है, तो आप भी
अपना काम देने में कोई संकोच नहीं अनुभवेंगे, क्योंकि वो बंदा मतलब वेल ट्रेन पीपल है जिसके पास से आप मतलब सर्विसेज ले रहे हो, तो आर एबल टू ऑब्टेन अ रेड सील एंडोर्समेंट, वो एंडोर्समेंट मिल जाती है ऑन देयर प्रोविंशियल और टेरिटरी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अप्रेंटिसशिप once they have successfully completed the inter-provincial Red Seal examination. Should you be doing the Red Seal exam, Red Seal program, and what are its benefits? अगर कोई बंदा एग्जाम देता है तो उनके बेनिफिट्स क्या है आपको, तो द रेड सील प्रोवाइड रीएश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट द ट्रेड्समैन इज क्वालिफाइड टू अ स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज। तो वो जो बंदा एग्जाम क्लियर करेगा उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि उनको उनकी पर्टिकुलर फील्ड की बहुत ही नॉलेज है, क्योंकि वो जरूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में तो कुछ भी चलता है मगर वहां पे ऐसा नहीं है। वैसे तो धीरे धीरे हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है, मगर वहां की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एफर्टिव है। उनको जिस टाइप के बंदे चाहिए वो बंदे के लिए उनको मतलब सपोर्ट देने के लिए ये पूरा टेरिटरी डेवलप किया गया है। एंड कॉम्पिटेंसी दैट हैज बीन डिफाइंड बाय इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट डिसाइड की गई है, और वो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उनको ये टारगेट करते हैं, एंड विच इन्वॉल्व्स rigorous weighting process within industry from coast to coast. It means that the inter-provincial standard Red Seal program acknowledge their competence through Canada without further examination. The Red Seal basically provide a stamp of approval, एक अप्रूवल देता है, स्टैंप ऑफ अप्रूवल ऑन द ट्रेड पर्सन, ट्रेड्समैन कैपेबिलिटी एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर मोबिलिटी फॉर स्किल्ड वर्कर अक्रॉस कनाडा। वो बंदा अक्रॉस कनाडा में काम कर सकता है। द रेड सील प्रोग्राम अलाउज क्वालिफाइड ट्रेड पीपल टू प्रैक्टिस दैट ट्रेड एनीवेयर इन कनाडा वेयर द ट्रेड इज डेजिग्नेटेड। ट्रेड्स पीपल हु होल्ड अ रेड सील कैन ऑल्सो वर्क एनीवेयर इन कनाडा। जैसे मैंने बोला कि जो बंदा एक बार रेड सील एग्जाम पास कर लेता है वो कहीं भी कोई भी प्रोविंस में, देयर आर 10 प्रोविंस एंड 3 टेरिटरीज, तो 10 प्रोविंसेस में वो काम कर सकता है, इंक्लूडिंग अल्बर्टा, विदाउट फर्दर ट्रेनिंग और एडिशनल टेस्टिंग। वो दूसरे टेस्ट देने की उनको जरूरत नहीं है। What do you need to qualify for a Red Seal? In order to qualify for a Red Seal, you have to hold a valid certificate in a trade that participates in the inter-provincial standard Red Seal program. You would also need to ensure you submit the correct application form and fees applicable, and also will need to successful pass the Red Seal exam. दोस्तों ये जो एग्जाम है उसमें 70% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। पहली बात, धीरे धीरे सारी डिटेल आती जाएगी, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 वीडियोस मेरे रिलीज होंगे, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर मैं कवर करूंगा टॉपिक तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द रेड सील एंड टू सी इफ इट समथिंग यू शुड बी कंसिडरिंग, तो ये ऑफिशियली साइट की एड्रेस है, वहां पे जाके आप पूरी स्टडी कर सकते हो। द रेड सील प्रोग्राम फॉर्मली नोन एज द इंटर प्रोविंशियल स्टैंडर्ड रेड सील प्रोग्राम इज द प्रोग्राम दैट सेट्स कॉमन स्टैंडर्ड टू assess the skill of tradespeople across Canada. Industry is heavily involving in developing the nation standard for each trade. अगर कंट्री को डेवलप करना है तो स्किल्ड बंदे चाहिए। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि स्किल्ड 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 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपके पास स्किल है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आपको पीआर मिलेगी, पीआर मिलेगा तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। ये पूरा पार्टनरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, which are responsible for apprenticeship training and trade certification in their jurisdiction. तो फेडरल गवर्नमेंट, जैसे पकड़ लीजिए हमारे देश में दिल्ली है, तो दिल्ली गवर्नमेंट हो गई और गुजरात गवर्नमेंट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविंशियल एंड टेरिटरीज। तो वो बीच का दोनों का कंबाइन एक पूरा ये डेवलपमेंट किया गया है। ट्रेड्स पर्सन
who have successfully passed the RAID seal examination receive a RAID seal endorsement. जैसे मैंने बोला कि अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको RAID seal endorsement मिल जाता है on their provincial territory trade certificate. The RAID seal, when affixed to a provincial or territory trade certificate, indicates that a trade person have demonstrated the knowledge required for the national standard. जो कंट्री की स्टैंडर्ड है, कंट्री की जो उनकी जो ट्रेड की जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बंदा काम करता है. द RAID seal endorsement promote excellence to employers. वो अपने काम में माहिर है वो बंदा. Insist pride in skilled workers and facilitates labor mobility. Certification and RAID seal endorsement of a trade person can be confirmed with the provincial trade. आप confirm भी कर सकते हो वो मतलब वो बंदा परफेक्ट स्किल बंदा है और उनकी लिस्ट भी आपको साइट पे मिल जाएगी. The RAID seal program was created following the first national conference on apprenticeship in trades and industry, which was held in Ottawa. ओटावा जो लोकेशन है वहां पे 1952 में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. Participants recommended that the provinces and territories ask the federal government to work with their apprenticeship committee and official to prepare standards for the skilled trades. 1952 में ये लोग मिले थे, उस टाइम पे डिसाइड किया गया और फिर ये शुरुआत वहां से हुई थी. अभी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो चुका है ये. एंड प्रोविंसेस एंड हु एडमिनिस्ट्रेट द प्रोग्राम, ये एक कैनेडियन आपको दिखाई देता है, ये CCDA, कैनेडियन काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप. ये पूरी एक संस्था है जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि ESDC डिपार्टमेंट की बात करता हूं मैं. तो ये जो ESDC डिपार्टमेंट है वो एंड CCDA, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सब साथ में लेके फिर ये पूरा प्रोग्राम रन करते हैं. In 2015, the Canadian Council of Director Apprentices CCDA announced their official recognition of the RSC RAID seal endorsement for qualified skilled journey person. The CCDA believes that an officially recognition acronym for skilled trades professional provide qualified individual with a way to easily reflect that they have passed the RAID seal examination for their trades, while at the same time promoting the RAID seal program. The RSC use the passionate person who have obtained a RAID seal endorsement on their provincial and territory trade certificate. Anyone holding a valid RAID endorsement may use RSE on their business card and signature. जैसे मैंने पहले बोला, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. RSE आप लिख सकते हो तब जब आपने एग्जाम क्लियर कर दी है, तब जाके आप अपने कार्ड में लिख सकते हो. तो जो सामने वाला बंदा जो सर्विस ले रहा है उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा RSC सर्टिफाइड पीपल है. The RAID seal endorsement acknowledgement should only be used by any person who have obtained RAID seal endorsement on their provincial or territory trade certificate by successfully completing a RAID seal examination. उसके सिवा आप यूज नहीं कर सकते हो. Any individual who makes use of the RSC acronym should have a trade certificate with the RAID seal endorsement available verification purpose to confirm that someone has the right to use RSC. तो in short आप वो RSC नहीं लिख सकते अपने कार्ड में. अगर आप सर्टिफाइड नहीं हो तो नहीं लिख सकते, ये कंपल्सरी है. रजिस्टर फॉर योर RAID seal एग्जामिनेशन. अगर आपको एग्जाम देना है तो आप कैसे दे पाएंगे? तो हाउ टू रजिस्टर? चेक योर एलिजिबिलिटी, ensure that you made the RAID seal examination requirement of your province or territory. दोस्तों आप इंडिया से भी RAID seal एग्जाम दे सकते हो और अगर आप वहां पे है, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप विजिट वीजा के लिए डाल सकते हो. मगर उनकी एक छोटी सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में भी मैं डिस्क्लोजमेंट देने वाला हूं कि आप कैसे एग्जाम के लिए जा सकते हो. Ensure that you meet the RAID seal examination requirement of your province or territory. जो हर एक प्रोविंस एंड टेरिटरी की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. दिस कैन डिफर बाय ट्रेड, ट्रेड के हिसाब से थोड़ा डिफर हो सकता है, बाय टाइप्स ऑफ ट्रेड पर्सन. विजिट द ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप एंड सर्टिफिकेशन वेबसाइट ऑफ योर प्रोविंस एंड टेरिटरी. हर एक प्रोविंस की एक खुद की उनकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट को भी आप टारगेट कर सकते हो. दोस्तों थैंक यू.
वेरी मच। अगले वीडियो में हम डिटेल में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।